मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, चाइना और IMF के हुक्काम बराए मेहरबानी आप ये वीडियो ना देखें। लेट 80s की बात है, बेनज़ीर भुट्टो के नाम का दुनिया में डंका बज रहा था। वो मुस्लिम वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। जॉइंट सेशन ऑफ द US कांग्रेस से खिताब करने वाली पहली और अब तक की आखिरी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी बन चुकी थी। उसके लिए सारे दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन एक क्लब था उसके अपने सूबे में जिसकी वो मेंबरशिप नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो एक खातून थी। और बरतानवी राज के मेल अफसरान की एंटरटेनमेंट के लिए 100 साल पहले बनने वाले इस जेंटलमैन्स या सिंध क्लब के अंदर डॉग्स एंड विमेन वर नॉट अलाउड। मगर सवाल यह है कि 1947 में बर्रे सगीर छोड़कर चले जाने वाले बरतानवी राज के अफसरान के रस्म व रिवाज आज तक हमारे मुल्क में क्यों राइज है। यह कहानी रफ्तार.com आपको सुनाएगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सारा कंटेंट हम बहुत मेहनत करके बनाते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। हमारे घर में एक मेड काम करती है। वो हमारे घर से कुछ दूर एक कच्ची आबादी है, वहाँ पे उसका एक 1.5 कमरे का घर है, मुश्किल से 400-500 स्क्वायर फीट का। उस घर का वो हर महीने 14,000 रुपए किराया अदा करती है। क्या करे, कराची है ही इतना महंगा, ज़रा सी ज़मीन भी करोड़ों रुपए की हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के मोस्ट प्राइम सिटी इस्लामाबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन के अंदर एक क्लब है, इस्लामाबाद क्लब, जो 350 एकड़ रकबे पर बना हुआ है। उसके मालिकान भी हुकूमत को 14,000 रुपए का ही रेंट देते हैं, लेकिन माहाना नहीं, सालाना। सन 2013 में सिंध असेंबली में एक बिल पास हुआ कि सिंध की ऑफिशियल स्पेलिंग SIND से तब्दील कर SINDH कर दी जाएगी, क्योंकि उनकी नज़र में यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग थी। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, सिंध क्लब ने अपने नाम की स्पेलिंग SINDH नहीं की है। वो आज तक अपने आप को SIND सिंध क्लब ही लिखते हैं, क्योंकि उनके रूहानी और इखलाकी वालिदैन बरतानवी राज के अफसरान ऐसा ही करते थे। कराची की मोस्ट प्राइम लोकेशन पर बने इस 7 एकड़ क्लब के कोई 1700 मेंबर्स हैं, लेकिन बाकी हजारों कराचियाइट्स, इंतहाई अमीर कराचियाइट्स इस क्लब की मेंबरशिप के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपको मैं समझाता हूं कि सिंध क्लब मेंबरशिप का हमारी इलीट क्लास में वही मकाम है जो मोबाइल फ़ोन ओनर्स में आईफोन का है। मतलब आपके पास सब कुछ है लेकिन आईफोन नहीं है, मज़ा नहीं आया बॉस। वैसे आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिंध और इस्लामाबाद क्लब्स हैं क्या भला। तो मेरे भाइयों, ये सिंध और इस्लामाबाद जैसे दर्जनों क्लब्स पाकिस्तान में चल रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ एक है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनको अपने आप को हम जैसे मिडिल क्लास या गरीब लोगों से अलग करने के लिए कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं। देखें ना, वो हमसे अलग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हमसे अलग मोहल्लों में रहते हैं, हमसे अलग जगहों पे खाने खाते हैं। लेकिन जब ये सब भी इनफ नहीं होता तो वो कुछ और एक्सक्लूसिव कोई एक जगह बनाते हैं जहाँ पे सारे अमीर एक साथ मिलके बैठते हैं, जहाँ पे कोई मिडिल क्लास का आदमी ना हो, जहाँ पे कोई लोअर मिडिल क्लास का आदमी ना हो, जहाँ सिर्फ वही लोग हों। फिर वो वहाँ एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं, गप्पे लगाते हैं, रिश्ते लगाते हैं, बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, चूँकि वो अपने आप को आम लोगों से अलग करना चाहते हैं। गोरों ने इसी काम के लिए ये सारे क्लब्स बनाए थे, क्योंकि वो गोरे थे। वो कहते थे हम वाइट स्किन्ड हैं, ये ब्राउन स्किन्ड हैं, वो हमको गिरा हुआ समझते थे। तो उन्होंने अपने आप को हमसे अलग करने के लिए क्लब्स बनाए थे। तो फिर वो तो चले गए, लेकिन जो उनके ब्राउन अंग्रेज हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, जो बरतानवी राज के वारिस हैं, उन्होंने इन तमाम रसूमात को आज तक जिंदा रखा हुआ है। हमारे मुल्क के बहुत सारे इंतहाई अमीर लोगों का दिल है इंग्लिस्तानी। उन बेचारों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है लेकिन दिल इंग्लिस्तानी है। वो जहनी तौर पे ग़ुलाम है और वो अपने आकाओं के जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह के क्लब्स बनाते हैं जहाँ पे आम लोगों का या छोटे लोगों का कोई गुजर बसर नहीं होता और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कोई बहुत ख़ास होती हैं। बिल्कुल मीडियोकर सा एवरेज सा खाना मिलता है, एक टेनिस कोर्ट होगा, एक स्विमिंग पूल होगा। इस तरह की सहूलियात शहर में शायद दर्जनों जगह पे और हो, लेकिन बात सहूलियात की नहीं होती,
बात होती है एक्सेस की, कि वहां हर कोई आ नहीं सकता और इसी चीज के वो लोग पैसे देते हैं। वैसे तो 1947 से लेकर आज तक सिंध और इस्लामाबाद क्लब्स जैसे दर्जनों क्लब्स पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, लेकिन आज जब पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और हमारे पास किसी चीज के पैसे नहीं है और गरीब आवाम को बिजली, गैस, आटा, पेट्रोल, हर चीज पे मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है, तो भाई क्या ये सवाल नहीं बनता कि इन इंतहाई अमीर अफराद की एंटरटेनमेंट के लिए बनने वाले इन क्लब्स को रेंटल यील्ड की मद में जो लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो सालाना सब्सिडी दी जा रही है वो भी खत्म कर दी जाए। और अगर आप अभी तक बेनजीर भुट्टो के बारे में परेशान हैं तो ना हो, उनको सिंध क्लब की मेंबरशिप बिलाखिर मिल गई, अपने बेसिस पे नहीं, जरदारी साहब की वाइफ की तौर पे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।